आज हम प्रश्नावली 3.3 शुरू करते हैं, जिसमें हमें रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो हम इसके पहले भाग को हल करते हैं। पहले भाग में दे रखा है x + y = 14 और x - y = 4। तो पहले प्रश्न का पहला भाग x + y = 14 दे रखा है और x - y = दे रखा है 4। अब ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। हमें किसी भी एक समीकरण से एक चर को पृथक करना है। तो जैसे हम समीकरण 2 से कर लेते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 है x - y = 4। जब y को उधर पक्षांतरण करेंगे तो y प्लस का हो जाएगा, तो बन जाएगा y + 4। जैसे ये पक्षांतरण करेंगे और चर पृथक हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर 3 लिख सकते हैं। अब ये पृथक्करण हमने समीकरण 2 से किया है। समीकरण 2 से हमने चर को पृथक किया है, तो जो मान हमें प्राप्त होगा वो समीकरण 1 में रखेंगे। और अगर हमने समीकरण 1 से ये पृथक किया होता तो समीकरण 2 में मान रखते। तो समीकरण 2 से हमने x का मान निकाला है, तो x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 है x + y = 14। x का मान y + 4 आया हुआ है, तो x की जगह लिख देते हैं y + 4 + y = 14। y + y 2y हो जाएंगे, +4 = 14। अब 4 को अगर पक्षांतरण करते हैं तो 2y = 14 - 4 हो जाएगा। तो 2y = 14 में 4 गए तो 10 बच जाएंगे। अब 2 जो y के साथ गुणे में है वो भाग में चला जाएगा पक्षांतरण से, तो y = 10/2। तो y का मान आ गया 5। एक चर का मान हमारे पास आ चुका है। अब ये y का मान हम समीकरण 1, 2 या 3 किसी में भी लिख सकते हैं, तो समीकरण 3 में लिख देते हैं। तो समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 से x बराबर है y + 4। तो x बराबर y का मान हमारे पास 5 आया है, तो 5 + 4, 5 और 4 हो गए 9। तो इस प्रकार से x का मान 9 और y का मान 5, ये पहले समीकरण के हल हो गए। 9 और 5 हम चाहें तो समीकरण में रख के इसका सत्यापन भी कर सकते हैं। x का मान 9 और y का मान 5 आया है, तो अगर इस समीकरण में हम 9 और 5 लिखते हैं तो 9 और 5 14 हो जाएंगे, और 9 - 5 करते हैं तो 4 हो जाएगा। इस प्रकार सत्यापन भी किया जा सकता है कि हमारे उत्तर सही है या गलत है। प्रतिस्थापन विधि को और अच्छे से समझने के लिए हम इसका एक और भाग हल कर लेते हैं। तो पहले प्रश्न का हम छठा भाग हल कर लेते हैं, जिसमें दे रखा है 3x/2 - 5y/3। 3x/2 - 5y/3 बराबर दे रखा है हमें -2। और दूसरे समीकरण में दे रखा है x/3 + y/2। x/3 + y/2 बराबर में दे रखा है हमें 13/6। तो 13/6 ये हमें पहले प्रश्न का छठा भाग दे रखा है। अब चूंकि भिन्न के रूप में है और जोड़ और बाकी हमें लसापा लेके हल करनी पड़ेगी, तो 2 और 3 का लसापा आ गया 6, 2 का भाग दिया 3, 3 9x हो जाएगा, -3 से ये 10y हो जाएगा, बराबर -2। अब 6 जो है वो गुणे में चला जाएगा, तो 9x - 10y बराबर -2 × 6। तो 9x - 10y बराबर 2 × 12 हो जाएगा माइनस का, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार इसका लसापा भी 2 और 3 का 6 आ जाएगा। 3 का भाग 2 बार तो ये हो गया 2x, इसका भाग 3 बार तो 3y बराबर 13/6। 6 जब गुणे में जाएगा 6 से 6 कट जाएगा, तो 2x + 3y बराबर 13, समीकरण नंबर 2। अब ये दो समीकरण हमारे पास आ चुके हैं। इनको पहले भाग की तरह ही किसी एक का पक्षांतरण करके एक चर को अलग कर लेंगे और दूसरे भाग में रख करके इसको हल किया जा सकता है। अब हम इस प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 2 को हल कर लेते हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जिसमें दे रखा है 2x + 3y बराबर 11। दूसरा प्रश्न है 2x + 3y बराबर 11, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और 2x - 4y बराबर -24। 2x - 4y बराबर -24।
इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो पहले तो हमें इन समीकरणों को हल करना है, तो इन समीकरणों को हल करना शुरू करते हैं। अब पहला समीकरण तो सही है, लेकिन दूसरे समीकरण के लिए हमें यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, जिससे गणना आसान हो जाएगी। तो बच जाएगा x माइनस 2y बराबर माइनस का 24। ये 2 जो है गुणे में है तो पक्षांतरण से भाग में चला जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर माइनस 24/2। तो x माइनस 2y बराबर आ जाएगा माइनस का 12। 2y को जब उधर पक्षांतरण करेंगे तो 2y प्लस का हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 2y माइनस 12। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हम क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो x का मान हमने समीकरण 2 से निकाला है, तो x का मान समीकरण 2 से 1 में रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11 है। तो 2 का तो 2 आ जाएगा। x का मान जो हमने समीकरण 2 में निकाला है वो है 2y माइनस 12। तो x का मान लिख देते हैं 2y माइनस 12 प्लस 3y बराबर 11। अब 2 को जब 2y से गुणा करेंगे तो 4y, 2 को माइनस 12 से करेंगे तो माइनस का 24 प्लस 3y बराबर 11। 4y और 3y मिलके 7y हो जाएंगे, माइनस 24 बराबर 11। 24 का जब पक्षांतरण करेंगे तो 7y बराबर 11 प्लस 24, 11 और 24 मिलके 35 हो जाएंगे। तो 7y बराबर 35। तो y का मान 35/7 और 35 में 7 का भाग देने पर y का मान आ जाएगा हमारे पास 5। अब ये y का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x बराबर 2y माइनस 12। x बराबर 2y माइनस 12 है। तो x बराबर 2 का 2, y का मान हमारे पास 5 आया है, तो यहाँ गुणा 5 माइनस 12। x बराबर 2 पंजे 10 माइनस 12, 10 में से 12 को जब घटाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो x और y के मान हमारे पास आ चुके हैं, यानी समीकरण तो हल हो चुके हैं। अब आगे हमें कहा गया है कि m का मान ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। y बराबर कितना हो, mx प्लस 3। तो y बराबर हमें दे रखा है mx प्लस 3। y का मान 5 आया है, m का मान हमें ज्ञात करना है, x का मान माइनस 2 आया है और प्लस का 3। जब 3 का पक्षांतरण करेंगे तो 5 माइनस 3 हो जाएगा, बराबर माइनस 2 को जब m से गुणा करेंगे तो माइनस का 2m। 5 में से जब 3 को घटाएंगे तो 2 और ये माइनस का 2m। माइनस का 2 जो है वो भाग में आ जाएगा, तो 2/-2 किसका मान हो गया, m का। जब 2 में माइनस 2 का भाग देंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, ये m का मान हो गया। यानी m का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, माइनस का 1। इस प्रकार ये प्रश्न हल हो जाएगा। तो हम इस प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 3 का भाग 1 हल कर लेते हैं। अब तीसरे प्रश्न के अंदर सभी शाब्दिक समस्या दे रखी है, जिससे पहले हमें समीकरण बनाने पड़ेंगे, उसके बाद उनको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो पहला भाग है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या हैं, तो बड़ी संख्या को हम x मान लेते हैं और छोटी संख्या को y मान लेते हैं। तो माना बड़ी संख्या x है तथा जो छोटी संख्या है उसको हम y मान लेते हैं। अब इन दोनों का अंतर है 26 का। तो स्थिति 1, जिसमें संख्याओं का अंतर दे रखा है 26, संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि बड़ी संख्या में से जब छोटी संख्या को घटाएंगे तो 26 प्राप्त होगा। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरा दे रखा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, यानी जो बड़ी वाली संख्या है वो छोटी वाली संख्या की 3 गुणी हो जाएगी। तो स्थिति दूसरी, ये बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है। ये बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या की 3 गुणी है, तो जब छोटी वाली संख्या को 3 से गुणा कर देंगे दोनों बराबर हो जाएंगे। तो x माइनस 3y बराबर 0, समीकरण नंबर 2 ये पक्षांतरण से हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार ये जो दो समीकरण है इनको हम आगे हल कर सकते हैं। तो जो ये समीकरण आया है समीकरण नंबर 2, इससे हम पृथक कर लेते हैं। तो x माइनस 3y बराबर 2, ये समीकरण 2 हमने पृथक करने के लिए काम में लिया है। तो x का मान
जीरो हो जाएगा यहाँ पे। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3y। अब x का ये मान हमने समीकरण 2 से निकाला है, इसको हम समीकरण 1 में रख सकते हैं। तो x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, अब x का मान समीकरण 1 में रखते तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 26। x का मान यहाँ पे 3y आया हुआ है, तो 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से जब 1y चला गया तो 2y बच जाएंगे बराबर 26। 2 भाग में चला जाएगा तो y का मान 26/2, और 26 में जब 2 का भाग दिया जाएगा तो y का मान आ जाएगा 13। अब ये y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 26। तो x का मान तो हमें ज्ञात करना है, माइनस y का मान हमारे पास 13 आया बराबर 26। तो x बराबर 26 प्लस 13 का पक्षांतरण कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 39। ये हमारे पास बड़ी और छोटी दोनों संख्या आ चुकी है, तो अतः बड़ी संख्या बराबर 39 व छोटी संख्या 13 है। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो हम बाकी के भाग के हैं उनके समीकरण बना लेते हैं। तो तीसरे प्रश्न का दूसरा भाग है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। संपूरक कोण है जिनमें बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। तो जो तीसरे का दूसरा भाग है इसमें कौन संपूरक कोण है, तो मान लेते हैं संपूरक कोण में से जो बड़ा कोण है वो x है। हम बड़े कोण को क्या मान लेते हैं x, और छोटे कोण को हम मान लेते हैं y। अब चूंकि स्थिति 1 के अंदर ये कोण संपूरक है, संपूरक कोणों का योग होता है 180। तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री समीकरण नंबर 1 ये हो जाएगा। और स्थिति दूसरी के अनुसार ये कहा गया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण हमने ले रखा है x, छोटा कोण ले रखा है y। अब ये बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो छोटे वाले कोण में जब 18 डिग्री जोड़ दिया जाएगा दोनों बराबर हो जाएंगे। तो x माइनस वाई माइनस 18 बराबर 0 आ जाएगा पक्षांतरण से। ये समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। इस प्रकार समीकरण 1 और 2 को हम हल करके इनके मान निकाल सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि का हमें यहाँ पे प्रयोग करना है। अब इस प्रश्न के तीसरे भाग के अंदर हमें दे रखा है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1,750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का एक प्रश्न हम 3.1 में भी हल कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी हम एक बल्ले का मूल्य मान लेते हैं x रुपये। तो माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये है। अब जब स्थिति 1 की बात करेंगे तो स्थिति 1 के अंदर 7 बल्ले और 6 गेंदें हैं। तो अगर एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 7 बल्लों का मूल्य 7x हो जाएगा। 6 गेंदों में से प्रत्येक का मूल्य y रुपये है, तो 6 गेंदों का हो जाएगा 6y रुपये, और दोनों का मिला के कुल मूल्य हो गया 3,800 रुपये। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार जब दूसरी स्थिति की बात करेंगे तो दूसरी स्थिति में यहाँ पे 3 बल्ले और 5 गेंदें ले रखी है। तो 3 बल्लों का मूल्य हो जाएगा 3x रुपये और 5 गेंदों का मूल्य हो जाएगा 5y रुपये, और कुल मिला के इनका मूल्य हो गया 1,750 रुपये। 1,750 रुपये, ये समीकरण नंबर 2। इस प्रकार इन दोनों समीकरणों को भी प्रतिस्थापन विधि से हल किया जा सकेगा। अब इस प्रश्न के चौथे भाग में हमें दे रखा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। नियत भाड़ा जो फिक्स होगा और बाकी जो दूरी तय की उस पर निर्भर करेगा। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है और 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ये हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम ये ज्ञात कर लेते हैं। फिर कहा गया है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो चौथे भाग को हम हल कर लेते हैं। तो मानना नियत भाड़ा जो है वो x रुपये है, नियत भाड़ा x रुपये, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है वो y रुपये है। अब स्थिति 1 के अंदर एक व्यक्ति जो 10 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है उसको 105 रुपये देने पड़ रहे हैं।
तो दूरी तो है 10 किलोमीटर और भाड़ा लग रहा है उसका 105 रुपये। तो इसके अनुसार समीकरण क्या बनेगा कि नियत भाड़ा जो x रुपये वो तो लगना ही है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा प्रत्येक किलोमीटर के लिए y रुपये है तो 10y हो जाएगा और कुल मिला के भाड़ा हो गया 105 रुपये। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार इसकी स्थिति दूसरी की बात कर लेते हैं जिसमें दूरी तय कर रहे हैं कितने किलोमीटर, 15 किलोमीटर और जिसका भाड़ा लग रहा है 155 रुपये। तो जो नियत भाड़ा है x वो तो लगेगा ही और 15 किलोमीटर का भाड़ा हो जाएगा 15y रुपये और कुल मिला के भाड़ा दे रखा है 155 रुपये। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो हमें x और y के मान ज्ञात हो जाएंगे। x और y के मान ज्ञात करने के बाद हमें 25 किलोमीटर का भाड़ा भी ज्ञात करना है। 25 किलोमीटर का भाड़ा, 25 किलोमीटर का भाड़ा क्या हो जाएगा x प्लस 25y। तो जो x और y के मान हम प्राप्त करेंगे वो इस समीकरण में रख देंगे तो हमें 25 किलोमीटर का भाड़ा भी प्राप्त हो जाएगा। हम इस प्रश्नावली के पांचवें भाग को हल कर लेते हैं। तो पांचवें भाग में हमें दे रखा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न हमें ज्ञात करनी है। तो भिन्न के 2 ही भाग है, अंश और हर। तो माना भिन्न का अंश x है तथा भिन्न का हर y है। भिन्न का हर है y। तो भिन्न क्या बन जाएगी x/y। भिन्न बन जाएगी हमारे पास x/y। अब स्थिति 1 के अनुसार भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है। स्थिति पहली, तो ये जो भिन्न है x/y इसके अंश में भी 2 जोड़ना है, हर में भी 2 जोड़ना है। तो हमें प्राप्त होता है 9/11। 9/11। अब जब हम इनका वज्र गुणा करते हैं तो 11 गुणा हो जाएगा x प्लस 2 से और 9 गुणा हो जाएगा y प्लस 2 से। तो 11 का गुणा होगा x प्लस 2 से और 9 का गुणा हो जाएगा y प्लस 2 से। 11 को जब x से गुणा करेंगे तो 11x, 11 को 2 से गुणा करेंगे तो 22 हो जाएगा। 9 को y से गुणा करेंगे 9y, 9 का 2 से गुणा 18। अब इनका पक्षांतरण कर लेते हैं तो 11x प्लस 22, 9y जब इधर आएगा तो माइनस का और 18 भी माइनस का हो जाएगा। अब 11x माइनस 9y, 22 में से 18 माइनस हो जाएंगे तो बच जाएंगे प्लस के 4 बराबर 0। समीकरण नंबर 1। अब हम स्थिति दूसरी की बात करते हैं जिसमें अंश और हर दोनों में ही 3 जोड़ने के लिए कहा गया है। तो x/y जो अंश और हर है इसके दोनों के अंदर हमें 3 जोड़ने के लिए कहा है और इसमें हमें मान बताया गया है कि इसका मान हमें 5/6 प्राप्त होता है। तो फिर से हम वज्र गुणा कर लेंगे तो 6 तो गुणा हो जाएगा x प्लस 3 से, तो 6 गुणा x प्लस 3 और 5 गुणा हो जाएगा y प्लस 3 से। 6 का जब x से गुणा करेंगे 6x, 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 18। 5 का y से गुणा 5y और 5 दिया 15। पक्षांतरण कर लेते हैं तो 6x प्लस 18 माइनस 5y माइनस 15 बराबर 0। 6x माइनस 5y, 18 में से 15 जब घट जाएंगे तो बचेगा 3 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। ये 2 समीकरण जो है हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y के मान निकालने हैं और x और y के मान के जो भिन्न के रूप में लिख देंगे तो हमें भिन्न प्राप्त हो जाएगी। अब हम इस प्रश्नावली के आखिरी प्रश्न को हल कर लेते हैं जिसमें हमें कहा गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है ये हमें ज्ञात करना है। तो इसी प्रकार का एक प्रश्न हमने 3.1 में भी किया था जिसमें आफताब और उसकी पुत्री से संबंधित था। तो हम यहाँ पे जैकब की आयु जो है वो x मान लेते हैं। माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है। जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष मान लेते हैं तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब स्थिति 1 के अनुसार यहाँ बात की गई है 5 वर्ष बाद की। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगी? जैकब की आयु हो जाएगी x प्लस 5 वर्ष और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी y प्लस 5 वर्ष। 5 साल बाद दोनों 5 साल बड़े हो जाएंगे। अब
स्थिति क्या दे रखी है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी ये आयु जो है जैकब की, ये पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए जो पुत्र की आयु है उसको 3 से गुणा कर देंगे। तो अब क्या समीकरण बनेगा, तो x + 5 बराबर 3 को जब y से गुणा करेंगे तो 3y और 3 को जब 5 से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब इनका पक्षांतरण कर लेते हैं, तो x + 5 माइनस का 3y हो जाएगा, -3y और माइनस का 15 बराबर 0। तो x - 3y, 5 में से जब 15 घटाएंगे तो -10 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। अब बात करते हैं स्थिति दूसरी की। दूसरी स्थिति में 5 वर्ष पूर्व की बात की गई है। 5 वर्ष पूर्व, वर्तमान आयु दोनों के x और y वर्ष है, तो जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व हो जाएगी x - 5 वर्ष और पुत्र की हो जाएगी y - 5 वर्ष। अब क्या स्थिति दे रखी है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो अब इन दोनों को बराबर करने के लिए पुत्र को इस बार 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब क्या समीकरण बनेगा, तो x - 5, 7 को जब y से गुणा करेंगे 7y और 7 को 5 से करेंगे तो 35। इनका भी पक्षांतरण कर लेते हैं, तो x - 5, 7y इधर आएगा तो माइनस का और 35 हो जाएगा प्लस का, बराबर 0। तो x - 7y, 5 माइनस का है 35 प्लस का है तो प्लस का 30 बच जाएगा, बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को भी प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल किया जा सकता है, जिससे हमारे पास x और y के मान आ जाएंगे। x जो है वो जैकब की आयु हो जाएगी और y जो है उसके पुत्र की आयु हो जाएगी।